अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mgsoft.com। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप किस तरह से ASP.NET का एक छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार करके उसको लाइव सर्वर के ऊपर होस्ट करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे SQL डेटाबेस के बगैर जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसको होस्ट करवाना। यहाँ पर हम ब्राउज़र खोलते हैं। हमारे पास है एक फ्री वेबसाइट फ्री ASP.hosting.net। यहाँ पर सबसे पहले आप अपना एक अकाउंट बना लीजिएगा। साइन अप फ्री पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ईमेल एड्रेस आप दीजिएगा, यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड दीजिएगा। यहाँ पर एंटर अबव कोड, यहाँ पर जो कोड आ रहा है इसको एंटर करके साइन अप कर लीजिएगा। ये आपके पास एक अकाउंट बन जाएगा। जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये पेज आएगा। यहाँ पर अपना यूज़र नेम दीजिएगा और यहाँ पर आप अपना पासवर्ड दीजिएगा और इसको लॉगिन कर लीजिएगा। अब जब लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का आपका जो डैशबोर्ड होगा वो आ जाएगा। अब हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और बनाते हैं एक नया छोटा सा प्रोजेक्ट और उसको फिर हम होस्ट करवाते हैं अपनी लाइव सर्वर के ऊपर, ताकि तमाम लोग जो है वो आपकी वेबसाइट को पूरी दुनिया से देख सकें। न्यू प्रोजेक्ट पे आते हैं। यहाँ पर हम बना लेते हैं विजुअल बेसिक में वेब लेते हैं, ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन लेते हैं। आपके एप्लीकेशन का नेम आएगा, यहाँ पर लोकेशन आएगी और यहाँ पर हम इसको ओके करते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं, इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं ऐड के अंदर वेब फॉर्म यहाँ पर ऐड करते हैं। इसका नाम हम रखते हैं डिफ़ॉल्ट और इस पर ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो वेब फॉर्म है वो आ चुका है। इसके आ जाते हैं हम यहाँ पर इसको div को हम कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं H1 के अंदर आ जाते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर और इसको हम यहाँ पर टूल बॉक्स के अंदर आते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से एक ड्रैग कर लेते हैं और इसके बाद एक और टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ से ही ड्रैग करके यहाँ पर ले आते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं वापस सोर्स में और यहाँ पर हम एक BR लगा देते हैं ताकि हमारे पास एक ब्रेक हो जाए लाइन, जैसे कि ये हो चुकी है। इस तरह से हम फिर यहाँ पर एक BR इसको कॉपी करके यहाँ पर देते हैं BR और यहाँ पर हम डिज़ाइन में आकर एक बटन ले लेते हैं टूल बॉक्स के अंदर जाके। ये हमने बटन को यहाँ पर ड्रैग करवा लिया है। इसको थोड़ा सा हम वाइट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, बटन का जो नेम है उसको हमने कर देना है शो और इसके बाद हमने यहाँ पर भी एक BR लगाना है और यहाँ पर नीचे हमने यहीं से हम इसको लेबल ले लेते हैं, ड्रैग करके हम यहाँ पे ले आते हैं। ये हमारे पास लेबल आ गया है, इसका नाम है लेबल 1। अब हम आते हैं डिज़ाइन पे और यहाँ पर हम इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसकी छोटी सी कोडिंग कर देते हैं। यहाँ पर हमने छोटी सी कोडिंग की है। A और B दो वेरिएबल्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 और 2 की वैल्यूज़ इनमें स्टोर होगी। एक C वेरिएबल है, ये दोनों को जमा करेगा और जो हमारा लेबल 1 है वो हमारा रिज़ल्ट शो कर देगा और साथ ही स्ट्रिंग दे देगा दी रिज़ल्ट इज़। यहाँ पर आते हैं, सोर्स में आते हैं और यहाँ पर हम इसको BR को हम एक और दे देते हैं, कॉपी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो मज़ीद खूबसूरत हो जाए। अब हम इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आ गया है टेक्स्ट बॉक्स 1, इस पर हम 2 लिखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 2 में हम लिखते हैं 3 और ये बटन दबाते हैं तो आप देख रहे हैं दी रिज़ल्ट इज़ 5 यहाँ पर आ चुका है। तो अब हमने अपने इस वाले प्रोजेक्ट को होस्ट करवाना है अपने फ्री जो हमारा यहाँ पर होस्टिंग की वेबसाइट है फ्री ASP.hosting.net। यहाँ पर तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पर, इसको आपने कर लेना है राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। ये हमारे पास फोल्डर है, ये इस वक्त मेरा E के अंदर E ड्राइव के अंदर ये मेरा लोकेशन है जहाँ पर ये मेरी फाइलें सेव हो चुकी हैं। तो अब हमने आ जाना है यहाँ पे हमने करना है अपलोड और जो हमारा फ़ोल्डर है ब्राउज़ करेंगे। हमारा फ़ोल्डर है ये E के अंदर, यहाँ पर वेब 7 है और यहाँ पर हमने इसको ये वाला जो हमारी फ़ाइल है डिफ़ॉल्ट ASPX फ़ाइल है, इसका जो कोड बिहाइंड फ़ाइल है ये लेनी है और तीसरे नंबर पर हमने ये वेब फ़ाइल लेनी है जो कि कॉन्फ़िग फ़ाइल है। ये 3 फाइल्स हमने लेकर यहाँ पर इसको ओपन करना है। तीनों फाइल्स यहाँ पर हमारी आ चुकी हैं। तो इस मौके पर अगर हम इसको यहाँ से चला के देखेंगे अपने इस वाले एड्रेस को जो कि हमें दिया गया है, ओपन लिंक करेंगे तो ये इस तरह का यहाँ पर एक एरर आ रहा है।
तो क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। सबसे पहले अपनी web.config वाली फाइल को ओपन करेंगे। हमने यहाँ पर क्या करना है, ये वाली जो लाइन है इसको हमने यहाँ से रिमूव कर देना है और यहाँ पर हमारी ये जो हमारी लाइन है इसको भी यहाँ से हमने हटा देना है। अब हमारे पास आप देखिए कि कॉन्फ़िगरेशन का एक टैग है, system.web का टैग है। अब हमने इसके अंदर अपनी एक चीज़ पेस्ट करनी है, वो ये है। यहाँ पर आप देख लीजिए, पहला टैग है कस्टम एरर, स्पेस देके मोड को ऑफ करना है, कंपाइलेशन डिबग को ट्रू करना है और ऑथेंटिकेशन मोड को नन करना है। ये आपने इसी तरह से ये 3 लाइनें जो है यहाँ पर टाइप करनी है। टाइप करने के बाद हम इसको यहाँ से सेव चेंजेस करेंगे और यहाँ से ये फाइल सेव्ड का ऑप्शन आया और यहाँ से इसको एग्जिट करेंगे, ओके और ओके। अब हम फिर दोबारा से ये जो हमारा लिंक है इस पर राइट क्लिक करके इसको ओपन करेंगे। इस वक्त हमारे पास ये वाला एरर अपीयर हुआ है। अब हम वापस आ जाएंगे। अब हम खोलेंगे अपनी इस वाली फाइल को default.aspx को, यहाँ से एडिट मोड में आएंगे। यहाँ पर हमारे पास इनहेरिट्स, यहाँ पर हम इसको इतना हिस्सा जो है डॉट तक इसको यहाँ से हटा देंगे और ये सिर्फ अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रह जाएगा। और अब यहाँ पर ये लिखा है कोड बिहाइंड, इसको हमने बिहाइंड के लफ्ज़ को यहाँ से हटाना है और यहाँ पर लिखना है फाइल, यानी कि ये बन जाएगा कोड फाइल। ये 2 चेंजिंग इस वाली फाइल में करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से इसको सेव चेंजेस करेंगे और यहाँ से इसको एग्ज़िट कर देंगे। अब हम इसको क्लोज़ करते हैं, दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे, राइट ओपन करेंगे। तो अब देखते हैं इस बार क्या हुआ है। इस बार आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो खूबसूरती के साथ अपलोड हो चुका है। तो क्या ये काम भी कर रहा है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम 22, यहाँ पर लिखते हैं 44। तो यहाँ पर शो का बटन दबाते हैं तो ये आ गया हमारे पास रिज़ल्ट इज़ 66। इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को जो कि एसक्यूएल डेटाबेस के बगैर है उसको यहाँ पर आप होस्ट करवा सकते हैं freeasphosting.net पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने यहाँ से जो इसका पार्ट था वेब एप्लीकेशन 7 जो आ रहा था, साथ डॉट आ रहा था, उसको हमने रिमूव क्यों किया और यहाँ पर सिर्फ ये वाला पार्ट ही क्यों रहने दिया। इसकी वजह आपको हम बताते हैं। इसको हम करते हैं सेव और आते हैं वापस, एग्ज़िट करते हैं इसको। यहाँ से आपने देखना है कि ये जो हमारा पेज है डिफ़ॉल्ट पेज default.aspx, इसके साथ जो कोड फाइल है वो ये है default.aspx.vb या C# जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। इसको अगर अब हम खोल के देखते हैं तो आप ये देखिए कि पब्लिक क्लास, इसका ये जो नाम है इसका नाम यही है, सेम वही नाम है _default। यही नेम हमने वहाँ पर उसको दिया है और ये जो हमारी कोड बिहाइंड फाइल है ये हमारे उस पेज के साथ जो डिफ़ॉल्ट ASPX वाला ये जो हमारा पेज है इसके साथ ये इनहेरिट हो गई है। यानी कि ये वाला जो हमारा पेज है फ्रंट एंड है, ये बैक एंड पे ये वाला जो कोड है उसको यूज़ करेगा। ये तो हमारी एक पेज की एप्लीकेशन है। आपके पास जितने भी पेजेस होंगे आपने तमाम पेजेस पे यही काम करना है कि जो भी उसकी कोड फाइल्स होंगी आपने उनको खोल के उसका नाम देख लेना है, क्या क्लास का मेन नाम चल रहा है। आपने हर ASPX फॉर्म पे फ्रंट एंड पे आपने उसको ओपन करके इनहेरिट्स पे आपने यहाँ पर उसका एग्जैक्ट नेम दे देना है जो कि उसके बैक एंड फाइल का या कोड बिहाइंड फाइल का नाम होगा, वो आपने यहाँ पर दे देना है और आपने हर फाइल को यहाँ से सेव करवा लेना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।